हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर भला है, अद्भुत है। आज के दिन में कुछ परमेश्वर के वचनों से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है प्रियो कि क्या परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है? क्या परमेश्वर चाहता है जैसे परमेश्वर बड़े-बड़े अपने दासों को इस्तेमाल कर रहा है? कई बार हमारे माइंड में ये डाउट रहता है कि शायद परमेश्वर की उनके जीवन के लिए योजना है बड़ी-बड़ी। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है, उनको चुनकर परमेश्वर ने निकाला है उनका इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन शायद मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है, या होगी भी तो छोटी-मोटी योजना होगी। हालेलुया! तो आज ये सारे डाउट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या सच में परमेश्वर कुछ-कुछ लोगों को चुनकर बड़े-बड़े कामों में इस्तेमाल करता है, और बाकी सबको परमेश्वर छोटी-छोटी योजनाएँ परमेश्वर के मन में सबके लिए रहती हैं। क्या ये सही बात है? आज हम वचन से देखेंगे। हालेलुया! तो वचन से ये दूसरा दूसरा तिमुथी का वचन है। दूसरा तिमुथी का दूसरा अध्याय 20वें वचन से, सेकंड तिमुथी सेकेंड चैप्टर वर्स 20, वहाँ से मैं पढ़ूंगी। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया! यहाँ पे हमने देखा वचन में क्या लिखा है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के लिए, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा। पहले वचन में हमने देखा कि जब आपके घर में होगा, आपके घर में या कहीं भी हम जाते हैं तो हम अपने घरों में देखते हैं कि कुछ अलग बर्तन निकाल कर रखते हैं, जो अच्छा दिखने में बर्तन है, पीतल का बर्तन है या चांदी का है। यहाँ पे लिखा है सोने चांदी के बर्तन होते हैं। उन बर्तनों को हम अलग इस्तेमाल के लिए रखते हैं। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हम पैर धुलने के लिए या बाथरूम में हम इस्तेमाल करते हैं। उन उन बर्तनों को हम अलग रखते हैं, जिनको हम अपने किचन में यूज़ नहीं करते। तो अलग अलग तरह के बर्तन रहते हैं जिनको हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ खास मेहमानों के लिए हमने बर्तन रखे रहते हैं कि जब कोई खास मेहमान आएगा तो उस बर्तन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि बड़े घर में सोने चांदी के, सिर्फ सोने चांदी के बर्तन नहीं होते, काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कोई कोई बर्तन होता है जो आदर के लिए होता है, कोई कोई बर्तन होता है जो अनादर के लिए होता है। आदर और अनादर का मतलब कोई कोई बर्तन जो है अच्छे यूज़ के लिए होता है, और कोई कोई बर्तन, देखिए हर बर्तन का अपना एक काम है। जहाँ पर खाने पीने के जो बर्तन हैं वहाँ पर हम किसी और बर्तन का यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ पर जो हम बाथरूम में वगैरह जो बर्तन यूज़ करते हैं उसका भी एक अलग महत्व है, वो भी रहना घर में ज़रूरी है। यानी हर बर्तनों का अलग अलग महत्व है। यहाँ पे आदर और अनादर का मतलब ये नहीं होता है कि एक को परमेश्वर ने एक बर्तन रखा है जिसको हम बहुत आदर देते हैं, दूसरे को नहीं, दूसरे का कुछ आदर नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक को कुछ अलग कामों के लिए निकाल कर रखते हैं, जो मेहमानों के सामने जाता है वो बर्तन, और वो देखने से अच्छा लगता है। एक को कुछ अलग कामों के लिए, जैसे बाथरूम वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, वैसे बर्तनों को हम निकाल कर रखते हैं। तो यहाँ पे वचन यही कह रहा है कि अलग अलग बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा। देखिए प्रियो, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर खुद चुनता है कि हम परमेश्वर का आदर का बर्तन बने, परमेश्वर की महिमा का बर्तन बने, या हम एक ऐसी साधारण ज़िंदगी जीकर चले जाएँ धरती को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। यानी परमेश्वर ने किसके ऊपर डाल दिया? हमारे ऊपर डाल दिया। यदि हम में से कोई भी ऐसा है जो अपने आप को शुद्ध करेगा, अपने आप को पवित्र करेगा, यानी अलग ठहरा कर रखेगा परमेश्वर के कामों के लिए, अलग हो जाएगा, तो ऐसा जो है वो परमेश्वर आदर का बर्तन कहलाएगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यानी परमेश्वर अपने हर एक बेटे बेटियों से चाहते हैं कि हर एक बेटे बेटियां एक अलग जीवन जिए, पवित्र जीवन जीने का मतलब, कई बार हमें लगता है पवित्र जीवन जीना मतलब एक भी पाप हमसे नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगा। उसका मतलब ये नहीं है प्रियो।
पवित्र जीवन जीने का मतलब एक अलगताई का जीवन, जैसे दुनिया जी रही है हम वैसा नहीं जी सकते। अगर हमें आदर का बर्तन परमेश्वर के लिए बनना है, अगर हमें परमेश्वर के लिए बड़े-बड़े कामों को करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा प्रभु बड़े-बड़े कामों को करे, हमारे द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार करे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को छुए, तो हम एक आदर का बर्तन बनना पड़ेगा। आदर का बर्तन मतलब एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पवित्र जीवन जीने का मतलब है एक अलगताई का जीवन जीना पड़ेगा। पवित्र का मतलब ये नहीं होता कि हमसे कोई पाप गलती नहीं होगी, लेकिन एक अलगताई का बर्तन बन के जीना पड़ेगा। जो दुनिया कर रही है, जो बाकी लोग कर रहे हैं, हो सकता है बाकी मसीही भी कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। हमें अलग होकर जीना पड़ेगा। वचन में लिखा है, जो कोई इन सभी से अपने आप को शुद्ध करेगा वो क्या होगा और पवित्र ठहरेगा, वो आदर का बर्तन बनेगा, पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यानी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे ऊपर, ये परमेश्वर के ऊपर नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि यदि परमेश्वर इन सभी को इनमें से कुछ को शुद्ध करेगा और वो आदर का बर्तन बनाएगा और पवित्र ठहराएगा, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। थैंक यू जीसस। और स्पेशली ये जवानों के लिए ये लिख रहा है पौलुस यहाँ पे, क्योंकि तिमुथी को पौलुस ये पत्री लिख रहा है और तिमुथी एक जवान था, उसको लिख रहा है। आप उसी के आगे 22 वचन में पढ़ सकते हो, लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। तो ये सभी के लिए मैसेज है, लेकिन स्पेशली जो जवान लोग हैं, आपको अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करना है, यानी अलग करना है, दुनिया से अलग हो जाना है। हालेलुया। जहाँ आपके दोस्त कुछ कर रहे हैं आप वो नहीं कर सकते प्रियो। आप मसीह में हो, आपकी एक फोकस है आपका कि आपके लाइफ में आपको कहीं जाना है। आपका एक फोकस है कि परमेश्वर मुझे आदर का बर्तन बनाकर इस्तेमाल करे। आपका एक फोकस है कि मुझे परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मेरे द्वारा करे। अगर आप ये चाहते हो प्रियो, तो आप आदर का बर्तन बनना चाहते हो, तो आपको अपने आप को अलगताई वाला जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। आपको एक अलग जीवन जीना पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं बाहर, वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके जो नौकरी पे काम करते हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो लोग सब कुछ भी देखते होंगे, मतलब टिकटॉक चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे दिन भर, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो प्रियो। हालेलुया। हो सकता है उन लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, आपका नहीं हो सकता। आपको एक अलगताई वाला जीवन जीना पड़ेगा, उनसे अलग होकर जीवन जीना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के लिए एक आदर का पात्र ठहर सके। और यही वो पीरियड है जहाँ पे परमेश्वर हमको बनाता है, हमें तैयार करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे एक अलग जीवन जीना है। कई लोगों को इच्छा होती है, वो जब बड़े बड़े पास्टर्स को देखते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं, बड़े बड़े मिरेकल वर्कर्स जो आज परमेश्वर के दास हैं, उनको देखते हैं, तो उनको इच्छा होती है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है प्रियो, क्योंकि वचन झूठा नहीं ठहर सकता। यहाँ पे परमेश्वर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है और उनके द्वारा परमेश्वर महिमा ले रहा है। नो, परमेश्वर अपने हर एक बच्चों के लिए चाहता है कि उसके हर एक बच्चे ऐसे तैयार हो जाए, हर एक बच्चे ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई अपने आप को, यानी सब नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने आप को खुद से वो तैयार करेंगे, खुद से वो पवित्र करेंगे, अलग करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अलग करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आदर का बर्तन ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो समय लग सकता है प्रियो आपको, लेकिन यही वो समय है जब हमें अपने आप को पवित्र करके रखना है, अपने आप को दुनिया से अलग करके रखना है, दुनिया की चीज़ों में नहीं फंसना है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको खींचने की कोशिश करेंगे आपकी बुलाहट से, जो आपको आपकी बुलाहट से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी समय में हमें सतर्क रहना है कि हमें ऐसी संगति में नहीं रहना है जहाँ पे हमारी बुलाहट हमसे छूट जाए या दूर हो जाए। ऐसे कई परमेश्वर के लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए। उसका कारण एक हो सकता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बुलाहट क्या है। वो सीरियस नहीं थे अपनी बुलाहट को लेकर।
हालेलुया। लेकिन प्रियो हमें सीरियस होना पड़ेगा अपनी बुलाहट को लेकर। हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ करना है, हमें अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल करे, हम में से कई लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे, तो हमें एक अलगताई वाला जीवन जीना पड़ेगा। हमें एक पवित्रता वाला जीवन, पवित्रता का मतलब कि दुनिया से अलग जीवन जीना पड़ेगा। जो दुनिया कर रही है वो हम नहीं कर सकते। हो सकता है दुनिया में लोग गालियाँ दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको अलग रहना है, आप दुनिया में लोग औरतें बैठकर चुगली कर रही है, एक दूसरे की बुराई कर रही हैं, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, आपको अलग रहना पड़ेगा। हालेलुया। लोग सीरियल्स टीवी वगैरह देख रहे हैं, आप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें, आपको अलग रहना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि ये परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, तो ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, कितना हम अलगताई वाला जीवन जीते हैं, कितना दुनिया से अलग होकर हम जीते हैं। आप वही काम करके जो अविश्वासी कर रहे हैं, जो दुनिया वाले कर रहे हैं, वही काम करके आप ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि परमेश्वर आपका बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको इस्तेमाल होना है परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे भी, जो भी आपकी इच्छा है, तो आपको अलगताई वाला जीवन प्रियो हमें जीना ही पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, पतरस में लिखा है कि हम एक चुना हुआ वंश हैं, राज पधारी याजकों का समाज है। हमें परमेश्वर ने चुना है, इस दुनिया से अलग किया है, ये दुनिया के लोगों से चुनकर हमें निकाला है परमेश्वर ने, हमें से हर एक को। तो हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, हम अलग लोग हैं। तो हमें चलना भी पड़ेगा, अलग दिखना पड़ेगा। अविश्वासी देख के ही अविश्वासियों को पता चले कि हम ये चीज़ें नहीं करते। लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं, नशा, ये तो मसीह है, ये नशा नहीं करेगा, ये मसीह है, ये गंदी गालियाँ कभी नहीं देगा। लोगों को हमारे अलगताई हमारे जीवन से दिखना चाहिए लोगों को कि हम अलग हैं। हालेलुया। तो हमें अलग जीवन जीना पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है, आपके फ्रेंड्स घूमने जा सकते हैं, वो एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आपका प्रार्थना का समय है, तो आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। ये करना पड़ेगा प्रियो, हमें अलगताई से रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। आपको पता है, बड़े-बड़े आप दासों की गवाहियाँ आप सुने होंगे कि कैसे उन्होंने, एक पीरियड था, एक समय था उनके लाइफ में, जब उन्होंने पूरी रीति से अपने आप को प्रार्थना में, वचन में दे दिया। ये तैयारी का समय होता है, परमेश्वर ऐसे ही किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद से आप कई सालों से प्रभु को कह रहे होगे, प्रार्थना कर रहे होगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रियो, प्रार्थना करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, हमें समर्पित जीवन जीना पड़ेगा। प्रार्थना तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको परमेश्वर में यूज़ होना है, लेकिन उसके लिए आपको समय निकाल कर परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। वचन का गहरा ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर कोई सैनिक बनना चाहता है भारत में, समझ लीजिए कोई सैनिक बनना चाहता है, कोई बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करना चाहता है, और वो, उसको बहुत इच्छा है, वो रोज़ बोलता है मुझे सैनिक बनना है, सैनिक बनना है, लेकिन अगर वो आर्मी में भर्ती नहीं होता है, अगर वो आर्मी की ट्रेनिंग से नहीं गुज़रता है, तो देश कभी भी उसको आर्मी करके वो खड़ा नहीं कर सकता, उसको लड़ाई में कभी देश नहीं ले सकता। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो परमेश्वर का राज्य भी है। हमें सिर्फ बोलना नहीं है कि मुझे परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने की बहुत इच्छा है, मैं चाहती हूँ प्रभु मेरा इस्तेमाल करे। अच्छी बात है, आप इस्तेमाल होना चाहते हो, लेकिन एक ट्रेनिंग से भी हमें गुजरना है। वो ट्रेनिंग कौन सी है? सिर्फ यही है कि हम पवित्र आत्मा के साथ बैठें, रोज समय बिताएं, वचन की गहराई को जाने, पर पवित्र आत्मा से कहें कि मुझ पे अपने वचनों को प्रकट करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हथियार क्या है? शारीरिक नहीं है हमारा हथियार, यही वचन हमारा हथियार है। कल को जब शत्रु हमारे विरोध में खड़ा होगा, परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम कौन से हथियार से उसको हराएंगे? इसीलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के जीवन से भी आप देखते हैं कि जब मत्ती की चौथे अध्याय में यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले, उनकी सेवकाई शुरू होने से पहले उनको शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में आपको पता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ वचन से उसका जवाब दिया। हालेलुया। सेवकाई शुरू होने से पहले यीशु मसीह पूरी रीति से वचन से और आत्मा से भरकर तैयार हो गए थे, उसके बाद ही परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। अगर यीशु का परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया जो पवित्र थे, तो हमें कितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके।
तो हमें एक अलगताई वाला जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हम उनके जैसे ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उनके जैसे बात कर सकते हैं, हम अलग लोग हैं। हालेलुया! तो हमें अलग रीति से जीना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जीसस। लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मसीह हैं उनको नहीं करना है ये सब। क्यों नहीं करना है? ये सब टाइम पास की चीज़ें हैं। ये सब टाइम पास कर देगा आपका। आपको परमेश्वर की फ़ोकस से अलग रख देगा। अब आप बोलोगे सिस्टर, अगर मेरा विश्वासी कोई मित्र है तो क्या चलेगा क्या? मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंड्स नहीं रखना है, आप रख सकते हो, बट एक लिमिट रखना है। अगर आपको किसी से शादी करना है, कोई मसीही लड़की या लड़का से, उसके लिए आपको परमेश्वर के पास उसके लिए रखना है कि प्रभु, क्या आपने रखा है ये रिश्ता तो ये कंटिन्यू हो, नहीं तो नहीं हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीज़न नहीं लें। आप अपनी मर्ज़ी से उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना के उनके साथ घूम नहीं सकते, भले ही वो मसीही क्यों ना हो। कई बार शैतान आपको दुनिया में नहीं लेके जाएगा, लेकिन आप ही के मसीहों में ही आपको भरमा देगा। हालेलुया! शायद से हो सकता है जो जो लड़का या लड़की आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा, आपने उन्हीं को चुन लिया, वो ये सोचकर कि ये तो मसीही है, ये तो मसीह, मैं भी मसीह हूँ, चलेगा। ऐसा नहीं होता है प्रियो, आपको पर्टिकुलरली जानना पड़ेगा परमेश्वर के पास में कि परमेश्वर कौन-सा लड़का या लड़की आपने मेरे लिए रखा है। ये सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपना फ़ोकस प्रभु पे लगाना है और प्रभु में बढ़ते जाना है। हालेलुया! तो आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई परमेश्वर का, हर बच्चा परमेश्वर अपने हर एक बच्चे को इस्तेमाल करे बड़े लेवल पे, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम एक अलगताई का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? एक ट्रेनिंग होगी हमारी, वो होनी बहुत ज़रूरी है वो ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग कौन-सी है? प्रार्थना से और वचन से ट्रेनिंग परमेश्वर हमारी करते हैं। वो करने के बाद फिर हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परमेश्वर का दास नहीं है, जिसने पहले समय नहीं बिताया प्रभु में और ऐसे ही परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत समय बिताया प्रभु में। हालेलुया! जहाँ पे परमेश्वर उनको धीरे-धीरे ट्रेन करते गए, उनके कैरेक्टर को बनाते गए। आप आप दाऊद की कहानी को पढ़ा है आपने, यूसुफ की कहानी को पढ़ा है पुराने नियम में। यूसुफ को इतना समय लग गया, परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ को तैयार किया उस समय में, यूसुफ का कैरेक्टर बिल्ड किया, यूसुफ को का नॉलेज बढ़ा, क्योंकि उसको इतना बड़ा पद मिलने वाला था, एक प्राइम मिनिस्टर का पद, और उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो तो छोटा बच्चा ही था जब उसको बेचा गया था। तो उस ज्ञान में बढ़ा, हर तरह से यूसुफ बढ़ा। और दाऊद को आप देखिए, वो भी एक चरवाहा था छोटा, उसको राजा का, परमेश्वर ने राजा का अभिषेक किया था, लेकिन राजा बनने के लिए कितनी सारी ज़िम्मेदारियों को करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो धीरे-धीरे परमेश्वर ने उसको भी ट्रेनिंग किया। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह का खुद का एग्ज़ाम्पल मैंने बताया। तो ऐसा कोई नहीं है जो ट्रेनिंग से नहीं गुज़रा, उसको एक ट्रेनिंग से गुज़र कर और परमेश्वर में ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है, ताकि वो परमेश्वर के लिए कुछ बड़े-बड़े कामों को कर सके। लेकिन गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो यूसुफ के लिए इतना समय लग गया, दाऊद के लिए इतना समय लग गया, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि उतना समय लगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। हम जितना ज़्यादा अपने आप को सरेंडर करेंगे पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में काम करिए, आप मुझे बदलिए, आप मुझे वचनों का प्रकाशन दीजिए। जितना संगति पवित्र आत्मा के साथ हम करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तैयार हो जाएँगे परमेश्वर के कामों के लिए, भले-भले कामों के लिए। हालेलुया! तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया, आप ब्लेस्ड हुए। वापस से मिलेंगे एक नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।